स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहाँ दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहाँ हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार से दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वाला हूं आपको। हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। दो चार पांच बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यास, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, शोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना सो, और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान, से करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिस्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंक्स और तुर्कमेनिस्तान आपका अशकाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की, पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन सो राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद, सो करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, सो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट, मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोरवाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना सो। और फिलीपींस राजधानी मनीला और सो पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी, थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना सो। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया, सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना, जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है, अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी, अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन, आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना सो। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना, इटली राजधानी रोम, एस्टोनिया राजधानी तालिन, यूनान ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। सो नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्शो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड, राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे याद करना, बेलारूस रूस, करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों देश आपके, तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपके। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछो आपसे जुबा, इससे अलग हुआ है देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपके करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक कहीं पर हुई, अभी हाल ही में कम्बाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, केप टाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज। ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुआ, पापुआ न्यूगिनी राजधानी पोर्ट मरेस्वी, करेंसी आपकी किना। पलाऊ राजधानी कोडोर, ये सारी करेंसी, ये सारी पलाऊ राजधानी कोडोर, पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार तो देखना वहां पर, इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है।
कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है, रसगुल्ला राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है मेहनत के लिए। बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को। और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना। आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और बाबा जाने मन की बात। भाई साहब दोस्तों, कल ही मैंने कहा था सुबह ना, कल ही मैंने कहा था कि जीतेगी तो भारत और मैन ऑफ द मैच रहेगा रोहित शर्मा। और भाई साहब रात को मैन ऑफ द मैच रहा रोहित शर्मा। अब तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मैं तुम्हें भी आजकल में कोई आशीर्वाद दे ही दूं। हो सकता है, क्योंकि मैंने सेमीफाइनल में, आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि छक्का मार के जो है भारत जीतने वाली है। और छक्का मार के भारत जीती थी सेमीफाइनल के अंदर। और मैंने कल कहा कि रोहित शर्मा जो है वो मैन ऑफ द मैच रहेंगे। जबकि रोहित शर्मा आप जानते हो कि 10 20 50 रन बनाते हैं, और मैंने उनका नाम लेके मैन ऑफ द मैच बोला, और गलती से कल रोहित शर्मा ही हमारे मैन ऑफ द मैच रहे, हिटमैन ही हमारे मैन ऑफ द मैच रहे। अब तो देख लो, अब आप जो है, अब आप मुझसे ना थोड़ा ना आपसी संबंध अच्छे रखा करो। मैं आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया बोल दूंगा, ठीक है। अभी इस समय जो है ना अपने जवान पे जो है सरस्वती माँ जो है अपने जवान के ऊपर है, इसलिए आप सबका सिलेक्शन हो। और देख लेना 2025 में आप सबकी नौकरी जरूर लगेगी, है ना। आप निश्चित मान के चलना कि ये 25 में आपने मेहनत की, प्रयास किया, तो आप निश्चित जो है सफलता प्राप्त करने वाले हो, ठीक है। चलिए स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल पूजा, लोकेश, अपना सोनम, ध्रुव, कुसुम, अनिल, जगदीश, सविता, बिल्कुल ध्रुव, आदित्य, विक्रम, राहुल, दिशी, सभी का स्वागत है ना। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और तुम तो वैसे मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं, है ना। आगे देखिएगा, 10 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आज होगा प्रारंभ। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 में स्वीडन को मिला शीर्ष स्थान। चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को मिलेगा वर्ष 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण अनावरण। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान बना देश का 58वां टाइगर रिजर्व। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकट्स ने बने वर्ष 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन। 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 नई दिल्ली में हुई संपन्न। मिजोरम में आयोजित हुआ वसंत उत्सव चापचार कूट। रतन टाटा के नाम पर होगा असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम। नीति आयोग और इंडिया SME फोरम ने ए मिलियंस वुमेन अराइज पहल का किया अनावरण। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा
दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। वाह क्या लाइन है। कहते हैं कि किस्मत जो है वो खुदा लिखता है। इस हाथ में, इन लकीरों में जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, पर इन लकीरों में जो नहीं लिखा हुआ उसे पाने का मजा ही कुछ और है। आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने आ चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा खंजर अभ्यास जो है, ये पहली बात तो खंजर अभ्यास पूछूं आपसे, ये खंजर अभ्यास किसके मध्य होता है? तो खंजर 12 लिखिएगा। तो खंजर अभ्यास जो है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास का आयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये खंजर का कौन सा संस्करण आपके? तो ये 12वां संस्करण आपके आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और भारत और किर्गिस्तान के मध्य इस खंजर अभ्यास को आयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, इसको लीड करने वाला कौन है? तो इसको लीड करने वाला पूछूं आपसे कौन है? तो जो पैरासूट रेजिमेंट है, पैरासूट रेजिमेंट जो है ये इसको लीड करने वाली। ठीक है, तो पैरासूट रेजिमेंट जो है ये इसको लीड करने वाली। ठीक है, अच्छा किर्गिस्तान की राजधानी का नाम क्या है भाई साहब? ये किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी? बिश्केक। कौन सी है? ये बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी हो गई है ना। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, तो आतंकवाद जो है, इस आतंकवाद को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आतंकवाद को समाप्त करना जो है वो इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा दोस्तों आपकी? इसमें जो है प्रशिक्षण होने वाला है, ट्रेनिंग इसके अंदर होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रशिक्षण जो है वो इसके अंदर होने वाला है ना। अच्छा सवाल पूछे आपसे कि भारत और उज्बेकिस्तान जो है इनके मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम पूछूं आपसे कि भारत और उज्बेकिस्तान जो है इनके मध्य जो अभ्यास होता है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डस्टलिक अभ्यास। का नाम है डस्टलिक अभ्यास, नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत और तजाकिस्तान का नाम पूछूं आपसे, इनके मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो इनके मध्य जो है उस अभ्यास का नाम, अच्छा भारत और कजाकिस्तान के मध्य अभ्यास कौन सा होता है? इनके मध्य जो अभ्यास होता है इसका नाम है आपके काजिंद अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? काजिंद अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत कजाकिस्तान काजिंद हो गया और भारत उज्बेकिस्तान डस्टलिक हो गया है। अच्छा भारत मंगोलिया पूछूं आपसे, इनके मध्य कौन सा अभ्यास होता है बताना मुझे। अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। भारत मंगोलिया जो है इनके मध्य जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? भारत मंगोलिया जो है इनके मध्य अभ्यास कौन सा है? नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास। कौन सा है? नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभ्यास है? नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास जो है ये भारत और मंगोलिया जो है इसके मध्य होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर भारत किर्गिस्तान जो है वो हमारा ठीक आंसर हो गया है। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में ये अभ्यास खंजर जो है वो आपको आयोजित हुआ है। ठीक है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसको अपॉइंट करा है? अरे WTO का हेड कौन आपके? WTO की जो हेड है वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला जो है ये WTO की हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है और जिनेवा के अंदर क्या है? जिनेवा में इसका आपके मुख्यालय हो गया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे है? हरिमो शक्ति जो अभ्यास है यह किसके मध्य होता है? अरे हरिमो शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे किसके मध्य होता है? ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। ठीक है, एक दो अभ्यास के नाम और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इन्हीं के मध्य समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है, आप परिचित हो इससे आपके, या फिर इन्हीं के मध्य पूछूं आपसे तो ये अभ्यास भी इन्हीं के मध्य होता है। ठीक है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 24 के महिला एकल का जो खिताब है वो जीतने वाला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये टूर्नामेंट किस खेल का है? बैडमिंटन का है, आपको नोट करना है। ठीक, कहां पर होता है? ये
ये लखनऊ के अंदर होता है। कहाँ होता है? लखनऊ के अंदर होता है। और इसमें मेल वाला जीतने वाले कौन आपके, बताओ मेल वाला जीतने वाले कौन बताओ, और फीमेल वाला जीतने वाली कौन है? वो है आपके पीवी संधू। कौन है? पीवी संधू जो है ये फीमेल वाली जीतने वाली, आपको मेल वाले का नाम बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 कर दी गई आपके। ये कहां पर हुआ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, न्यायिक अधिकारियों की बात कर रहा है ना, जजों की बात नहीं कर रहा है, न्यायिक अधिकारियों की बात, ऑफिसर्स की बात कर रहा है। ठीक है, लक्ष्य सेन की बात कर रहे हैं ना, तो लिखिए लक्ष्य सेन जो है ये आपके मेल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लक्ष्य सेन। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 में कौन टॉप पर रहा है दोस्तों ना? एक इंडेक्स आया जिसका नाम क्या है? ग्लास सीलिंग इंडेक्स। क्या नाम है? ग्लास सीलिंग इंडेक्स जो है ये जारी हुआ। ठीक है, इस ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 की मैं बात करूं आपसे, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 जो है इसको जारी करने वाला कौन है? द इकोनॉमिस्ट जो है ये इसको जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट जो है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 25 जो जारी करने वाला। अच्छा, ग्लास सीलिंग इंडेक्स जारी क्यों हुआ आपके? कि कार्य, कोई भी आपके महिला कहीं पर काम कर रही है तो उस महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा देने वाला देश कौन सा है? अरे भाई, जिस देश में महिलाएं ज्यादा काम कर रही होंगी मतलब वहां पर महिलाओं के लिए सुविधा उतनी ही अच्छी होगी। तो वर्किंग फोर्स में महिलाओं की भागीदारी कितनी है वही तय करता है कि भाई उस देश में महिलाओं के लिए बेहतर कंडीशन है या नहीं। ठीक है, तो लिखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश, कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश कौन सा है? के लिए बेहतर देश कौन सा है? ये क्या था? ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश कौन सा है, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कहां पर वर्किंग फोर्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ठीक है, अच्छा इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो स्वीडन जो है इसमें पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन जो है ये इसमें पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ओवरऑल रैंकिंग, इसमें भारत के लिए विशेष स्थान नहीं दिया गया है, मतलब अलग से आपके उसकी कोई रैंक नहीं बताई गई है, पर यह बताया गया कि इसमें भारत जो स्वीडन है आपके वो इसमें टॉप पर है कामकाजी महिलाओं के मामले में। वहां पर 82% महिलाएं जो है, मतलब 82% महिलाएं आपके वर्किंग फोर्स के अंदर काम कर रही हैं। तो लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे स्वीडन लिखना आपके, यहाँ पर जो आपके वर्किंग वुमेन है वो कितनी है? वो है आपके 82%। कितनी है? 82% जो है आपके महिलाओं में से 82% महिलाएं जो है वो वर्किंग वुमन के रूप में काम करती है। इससे लगाए कि भाई यहाँ पर जो है ये, इससे यहाँ पर ये लगाए कि ये स्वीडन जो है आपके पहले स्थान पर। ठीक है, और अंतिम स्थान किसका आया दोस्तों? अंतिम स्थान पर जो है तुर्की रहा है। कौन है? अंतिम स्थान पे तुर्की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम स्थान पे तुर्की है और पहले स्थान पे स्वीडन है, ये आपके इस इंडेक्स में जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, स्वीडन आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वीडन आपका ठीक आंसर हो गया ना। अच्छा, स्वीडन की राजधानी क्या है भाई साहब? स्वीडन की जो राजधानी वो क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये जो स्वीडन है यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर तो यहाँ पर जो है बाकी हमारे जितने नोबेल पुरस्कार हैं वो यहीं पर हम प्रदान करते हैं। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान कहाँ करते हैं? स्टॉकहोम में। केवल शांति वाला छोड़ दीजिएगा ना। अच्छा, 1972 में स्वीडन के अंदर ही एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कौन सा हुआ? एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 वाला, इसका संबंध किससे? आपके इसका संबंध आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित है। ये जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट को ध्यान में रख के किया गया पहला सम्मेलन था, 1972 के अंदर हुआ था। ठीक है, अच्छा तुर्की की बात करूं मैं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी करेंसी पूछूं क्या आपसे? लीरा इसकी करेंसी है ना, लीरा करेंसी है। ये एशिया महाद्वीप के अंदर भी है और ये यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है। ठीक है, सवाल अगला पूछे आपसे, यहीं पर पठार कौन सा है? एशिया माइनर का पठार जो है वो यहीं पर है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है अनातोलिया का पठार ना। तो अनातोलिया का जो पठार है वो भी यहीं पर है, इसी को हम जो है एशिया माइनर पठार बोलते हैं। ठीक है, वोन गोलू झील कहां पर है? सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है वो भी यहीं पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्वीडन आपका ठीक आंसर हो गया है, ये आपको नोट कर लेना है। इसमें
अप डाउन जो है आपके वो यहाँ पर जारी किए गए, अप डाउन जो है। और तुर्की है इसके अंदर आपके अंतिम स्थान पर, तुर्की है, और स्वीडन आपके इसमें पहले स्थान पर, ठीक है। स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है और तुर्की इसमें अंतिम स्थान पर है। भारत इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध पूछूं आपसे कौन सा है, तो महाकुंभ क्षेत्र जो है लिखना आपके 76वें नंबर का जिला था उत्तर प्रदेश के अंदर ना। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीत लिया है? अरे एशियाई ई स्पोर्ट्स, यूरोप का मरीज भी कहते हैं तुर्की को, ठीक बात है ना। एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ हुआ था? ये बैंकॉक में हुआ, ठीक है, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के अंदर ना। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहां पर है? ये तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में पम्बन 2.0 ब्रिज है ना। और बोस्टन ब्रिज पूछूं आपसे तो बोस्टन आपके जो ब्रिज है ये भी कहां पर? ये भी आपके तमिलनाडु में, ठीक है, जो कांच का नया पुल बना है ना। हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहां पर स्टार्ट हुई है? अरे पहली उबर शिकारा सेवा जो है ये डल झील, कहां पर? डल झील श्रीनगर के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डल झील श्रीनगर जो है यहाँ पर उबर शिकारा स्टार्ट हुई है। हाल ही में वर्ष 2025 का पृथ्वीजर वास्तुकला अवार्ड जो है किसको प्रदान किया? लगाओ स्टार। जब बात करूं मैं आपसे पृथ्वीजर की, बात करें आपसे जो पृथ्वीजर पुरस्कार है, देखो पहला क्वेश्चन है ये पृथ्वीजर अवार्ड जो है संबंधित किससे है? ये आर्किटेक्चर या फिर जो वास्तुकला है इससे संबंधित है, ठीक। किससे है? वास्तुकला या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर, इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वास्तुकला या फिर जो आर्किटेक्चर है इससे संबंधित क्या है? संबंधित जो आपका वो है पृथ्वीजर अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, है ना। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी वो 1979 में ना। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत या स्थापना जो है ये 1979 के अंदर होती है। और फाउंडेशन कौन सा है? हयात फाउंडेशन। कौन सा है? हयात फाउंडेशन जो है वो इसको प्रदान करता है, ठीक है। तो हयात फाउंडेशन प्रदान करता है। पुलित्जर अलग है बेटा ना, पुलित्जर अलग है, पृथ्वीजर अलग है, ठीक है। अभी पुलित्जर भी लिखा दूंगा ना। तो पृथ्वीजर अवार्ड 1979 में स्टार्ट होता है और हयात फाउंडेशन जो है वो इस अवार्ड को प्रदान करता है। और ये वास्तुकला का आपके नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी इस साल की बात करूं मैं आपसे, 2025 का पूछे आपसे, यह किसको मिला? लिखना आपके, यह मिला आपके लियू जियाकुन जो है, इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। तो लियू जियाकुन जो है इनको 25 का अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीनी वास्तुकार है, ठीक है। ये चीनी खाने वाला वास्तुकार नहीं है, ये चीन का वास्तुकार है ना। तो लियू जिनाकुन जो है इनको 25 का अवार्ड मिला है। लगे हाथ इससे पहले वाला भी लिख लो। 24 वाला किसको मिला था आपके? 24 वाला जो है वो जापान के रिकेन यामामोटो जो है इनको मिला, आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो जापान के रिकेन यामामोटो जो है इन्हें 24 का अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई भारतीय इस अवार्ड को प्राप्त कर चुका है? तो एकमात्र ही भारतीय, फर्स्ट लिख दीजिए, एकमात्र लिख दीजिए जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, और वह है बाल कृष्ण दोषी। कौन है? बाल कृष्ण दोषी जो है ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले भारतीय कौन है? बाल कृष्ण दोषी, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये एकमात्र भारतीय, आपको नोट कर लेना, ठीक है। वहीं एक अवार्ड दोस्तों और मिला है, लगे हाथ उसको भी लिख लो, AM ट्यूरिंग अवार्ड। ये नाम तो आपने सुना होगा, पक्की बात है। AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसे बोलते हैं कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे कहते हैं कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, आपको नोट करना है, ठीक है। तो AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसे कहते हैं कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। यह किसको मिला है आपके? तो ये दो व्यक्तियों को मिला, लिखना आपके, एंड्रयू बार्टो। किसको मिला है? एंड्रयू बार्टो। और साथ में कौन है? एंड्रयू बार्टो प्लस आपके रिचर्ड सटन जो है इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। तो एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन जो है इन दोनों को AM ट्यूरिंग अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड आपके कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार है, आपको लगे हाथ ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। लियू जिनाकुंग हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। वहीं आज बच्चे ने बोला पुलित्जर अवार्ड क्या? पुलित्जर अवार्ड की बात करूं मैं आपसे तो पुलित्जर अवार्ड आपके USA प्रदान करता है, ठीक है। तो पुलित्जर अवार्ड जो है इसको प्रदान करने वाला USA हो गया।
चुके हैं। और ये अवार्ड किसका अवार्ड है आपके, तो ये अवार्ड जो है पत्रकारिता जो है इसका अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा, पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता का अवार्ड है, यूएसए प्रदान करता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लियू जिराकुन जो है 2025 का पुलित्जर अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है ना। विश्व समुद्री सम्मेलन 24 कहां पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो विश्व समुद्री सम्मेलन जो 24 है वो कहां पर हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ। कहां हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना, आपकी जहां भी रायथू वर्ड मिल जाए ना आपको, जहां भी रायथू वर्ड मिले मतलब आपकी योजना कहां की, तेलंगाना की। ठीक है, जहां भी रायथू वर्ड मिले वो योजना कहां की, तेलंगाना की, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को किसने लॉन्च करा है। ठीक है, अरे प्रोवा 3 जो उपग्रह है इसको लॉन्च करने वाला होगा इसरो। कौन लॉन्च करने वाला, इसरो। अच्छा, किस आपके किस व्हीकल से किया बताओ मुझे, लॉन्च तो इसरो ने किया है, ठीक बात है, व्हीकल का नाम क्या है आपको बताना है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 24 जो है इससे सम्मानित करा है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड आपके वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, ब्रेन रोट है ना, खाली बैठा हुआ आदमी रील्स को स्क्रॉल करता है उसे बोलते हैं ब्रेन रोट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हीकल का नाम लिखिएगा PSLV C59 जो है ये व्हीकल का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, PSLV C59 व्हीकल का नाम है ना। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो है एक रसगुल्ला IIT बाबा है। ठीक है, जिसकी एक भी बात सच नहीं होती है। मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं भी दोस्तों यही वाला काम चालू कर दूं, अगर आप हो तो, अगर आपका सपोर्ट हो मुझे जो है तो मैं भी जो है यही वाला काम चालू कर दूं, भविष्यवाणी वाला काम। ठीक है, मतलब रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहेगा, ये कहने वाला भारत का इकलौता आदमी मैं ही हूं ना, कि रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहेगा। और रात को जब उसे मैन ऑफ द मैच मिला ना तो मेरे पास इतने मैसेज आए कि भाई मास्टर बात मान गए तेरी, एकदम सही बात बोली थी कि रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच है। तो लीजिए, कल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का समापन। कमाल की बात यह है कि जिस देश को होस्ट बनाया गया दोस्तों उस देश के अंदर ही फाइनल मैच नहीं हुआ। ठीक है, जिस देश को होस्ट बनाया गया वही देश दोस्तों ना, जिस देश ने 2, 4, 5, 10 अरब रुपए खर्च किए होंगे इसको करवाने के लिए, वही देश दोस्तों इस मैच को अपनी टीवी पे देख रहा है। इससे बुरी तो क्या ही बात होगी। जिस देश ने इतना तामझाम किया था चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए, इतना पैसा खर्च किया, ये किया वो किया, नई नई सीटें बनवाई स्टेडियम के अंदर, सड़कें साफ करवाई, वो देश जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अपनी टीवी के अंदर देख रहा है ना, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पहली बात तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका होस्ट कौन है, लिख लो इसका होस्ट कौन है, वही इसका होस्ट है जो दूसरे मैच में बाहर हो गया, लिखना पाकिस्तान उर्फ नल्ला। कौन है, पाकिस्तान इसका होस्ट था। इसके मैच कहां कहां पर हुए, तो इसके मैच आपके पाकिस्तान के अंदर हुए और साथ में UAE जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है यहां पर इसके मैच हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा फाइनल मैच किसके बीच में हुआ, फाइनल मैच जो है वो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच हुआ। किसमें, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड जो है इसके बीच में फाइनल, पूरा नाम लिख दीजिएगा, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड जो है इसके बीच में इसके बीच में मैच का आयोजन हुआ। ठीक है, अच्छा इसको जीतने वाला कौन आपके, तो भारत जो है इसको जीतने वाला। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच कौन बनते हैं, तो कप्तान साहब जो है मैन ऑफ द मैच बनते हैं। ठीक है, कप्तान साहब जो है ये मैन ऑफ द मैच बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोहित शर्मा जो है ये बन गए क्या, ये बन गए मैन ऑफ द मैच, आपको नोट करना है। ठीक है, तो रोहित शर्मा बन गए मैन ऑफ द मैच। खुश रहो बाबा जाने मन की बात, जपनाम जपनाम लिखो। अब मैन ऑफ द मैच पूछूं आपसे, रोहित शर्मा जो है ये मैन ऑफ द मैच बने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इस बार कौन से नंबर का हुआ है, तो इस बार आपके 90 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा इस बार ये संस्करण कौन सा है, ये नवा संस्करण था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9th नंबर का हुआ, ध्यान रखिएगा। भारत के जो, अच्छा ये फाइनल मैच कहां पर हुआ है आपके, ये फाइनल मैच जो है ये दुबई के अंदर हुआ। ठीक है, भारत के मैच कहां पर हुए, दुबई के अंदर हुए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन अगर आप सवाल पूछे आपसे कि इसमें भारत की ओर से इस चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, शिखर धवन जो है वो भारत की ओर से, कुल मिला के 4 थे ब्रांड एम्बेसडर,
पर भारत की ओर से कौन था, भारत की ओर से शिखर धवन जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अच्छा भारत कौन सी बार जीता आपके, तो भारत जो है आपको, भारत जो है वो तीसरी बार जीता है। ठीक है, 2002 में भारत जो है श्रीलंका के साथ में था विजेता आपके संयुक्त रूप से, और 2013 के अंदर। ठीक है, तो 2002 और 2013। ठीक है, विजेता की बात करूं मैं आपसे, तो भारत जो विजेता कब रहा है आपके, ये 2002 में भी रहा है और 2013 में भी रहा है। 3 बार जो है भारत जो है, 3 बार भारत जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत कब होती है, 1998 के अंदर होती है। कब होती है, 1998 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 1998 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत 3 बार जो है, भारत 3 बार जो है इसका विजेता बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे मैन ऑफ द मैच की बात कर रहा हूँ, मैन ऑफ द सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन ऑफ द मैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई 98 के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सॉरी भारत जो है जीत के, इसको ध्यान रखिए, भारत जीता, न्यूजीलैंड हारा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अब भारत जो है जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ठीक है, अच्छा अभी कुछ दिनों पहले T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, याद करो, अभी कुछ दिनों पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और इस T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोगों ने, ये हुआ कहाँ था आपके, ये यूएसए के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, याद कीजिएगा। और यहाँ भी फाइनल मैच कहाँ हुआ था, फाइनल मैच जो आपके बारबोडास में हुआ था। इसके बाद में जीतने वाला कौन था, भारत इसको जीतने वाला था। हारने वाला देश कौन था, साउथ अफ्रीका जो है इसको हारने वाला देश था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ दिनों पहले की बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सब भारत जो है यहाँ पर जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है, भारत जो है वो यहाँ पर जीत चुका है ना। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को, एक्चुअली में यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा एक फोटो जो है। ठीक है, हुआ क्या था, एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो भी आपके 6ठे नंबर वाला भारत जीता है। ठीक है, पर मैं इसको अलग करके पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, कल मैं इसको अलग क्वेश्चन बना करके कल पढ़ाऊंगा आपको अलग से। ठीक है, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं इसको, अच्छा सवाल है, साथ में नहीं पढ़ा रहा हूं, कल अलग क्वेश्चन बना के आपके सामने लेकर आऊंगा ना। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा, चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़ पहला शहर हो गया। ठीक है, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 24 का समारोह कहां पर हुआ है, 4 दिसंबर को नेवी डे होता है, आप जानते हो 4 दिसंबर जो है वो नेवी डे होता है। कहां पर होता है, ओडिशा के अंदर हुआ। कहां हुआ, ओडिशा के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कौन बन चुके हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी। कौन बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप जो है इसका खिताब जीत लिया है, तो भारत ने किसको हराया, पाकिस्तान को हराया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितनी शर्म की बात है, आप सोच के देखो कितनी शर्म की बात है, जो देश इसका होस्ट है, सोच के देखो आप दोस्तों, अपनी जो बीसीसीआई है आप उसका दबदबा देखिए, जो देश इसका होस्ट है वही देश फाइनल मैच को टीवी के ऊपर देख रहा है। ये बीसीसीआई का दबदबा है रसगुल्ला। बीसीसीआई ने कहा कि भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, तो उनको मानना ही पड़ा कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। भारत दुबई में सारे मैच खेलेगा, उनको मानना पड़ा दुबई में खेलेगा। अब दोस्तों पता है ये सारी टीमें मिलकर के चू चा चू करने में लगी हुई है ना, कि हमने तो ट्रेवलिंग किया था यूएई तक जो है, इसलिए हम थक गए थे, इसलिए हम नहीं खेल पाए। हाँ जैसे रसगुल्ला ये जो है आपके रिक्शे में बैठ के गए होंगे ना यूएई जो है, प्लेन में बैठ के गए, उतरे वहां पे और सीधा मैच खेल लिए। तो आजकल देखो, आपने देखो पाकिस्तान अलग राग जप रहा है कि भारत को फायदा मिला यूएई में खेलने का। अरे तो तुम मना कर देता ना कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारत खेलेगा ही नहीं, बोल देता तू बोल के देख रहे एक बार, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। ये 84 करोड़ लोग देख रहे जियो, ये हॉट स्टार पे, कौन देखता तेरा मैच बता मुझे। ये 84 करोड़ देख रहे हैं, आईसीसी नहीं जानती इस बात को कि भारत ही है मैच देखने वाला। भारत को बाहर करके देख लो तुम लोग जो है, तो चू चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तुम हार गए हो, बस बात इतनी इतनी सी है। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज, और हम आगे भी नहीं आएंगे तो सुन ले बात, आगे भी नहीं आएंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। ठीक है, वो नाम क्या लिखना, आपके स्टार लगाओ, नाम क्या है, BM-04। क्या है, BM-04 जो इसका नाम है। ठीक है, अच्छा BM-04 जो है ये आपके BM-04 की बात करूं मैं आपसे, BM-04 लिखना आपके, इसको बनाने वाला कौन है, डीआरडीओ। कौन है, डीआरडीओ ने तैयार करा है BM-04 को।
क्या है दोस्तों BM-04 क्या है आपके? तो BM-04 जो है ये शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। शॉर्ट रेंज, ये वाली लाइन जरूर ध्यान रखना आप लोग, जो है शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है, यह मिसाइल कौन सी? ये मिसाइल आपके सामने BM-04, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो आपके वो है BM-04। कभी दोस्तों आपने वो भाला फेंकने वाला आदमी देखा है, जो वो भाला ऐसे फेंकता है दोस्तों, तो भाला पहले आपके, माना उसने भाला फेंका ऐसे, तो भाला पहले ऐसे ऊपर जाएगा और फिर आपके नीचे आएगा, ठीक है। यही बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो भाला फेंक की तरह होती है ना दोस्तों। हाँ, ये इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। युद्ध के समय पे आपकी ये मिसाइल जो काम करती है और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखिएगा, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या हो गया आपके? इसकी दूरी कम है, ठीक है। क्या है? इसकी रेंज शॉर्ट है, इसकी जो दूरी आपके तय करने वाली होगी वो कम होने वाली है। कम का मतलब आपके, कम का मतलब ये नहीं बहुत कम होगी, 400 से 1500 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है। 400 से 1500 किलोमीटर होने वाली है, ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है। अगला है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब है इसकी जो स्पीड होगी आपकी, इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से ना, इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना जो है अधिक होने वाली है, ठीक है। इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना अधिक होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइपरसोनिक का मतलब आपके 3 तरह की होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक होता है कौन सा आपके? एक होता है सबसोनिक होता है, ठीक है। जब आपके ध्वनि की स्पीड से कम स्पीड सबसोनिक है ना। अगर एक होता है आपके सुपरसोनिक, ठीक है, जिसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। ये आपको मैक क्या है? ध्वनि की स्पीड है ना, वो होता है सुपरसोनिक। एक होता है हाइपरसोनिक, जिसकी 5 मैक से अधिक होती है, वो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। ध्यान रखना है ना। तो हाइपरसोनिक क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी इसकी टेस्टिंग जो है की गई है अभी हाल ही में, जिसका नाम BM क्या है? जिसका नाम BM-04 इसका नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। BM-04 की टेस्टिंग करने वाला DRDO हो गया। अच्छा, DRDO की बात करूं मैं आपसे, तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हो गई है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे DRDO के बारे में आपके, तो इसका मुख्यालय तो आप जानती हो दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, इसके वर्तमान में हेड कौन है? शमीर कामत जो है ये इसके वर्तमान में हेड है। और अगर पूछे इसका ध्येयवाक्य क्या आपके, तो वलश्यम मूलम विज्ञानम जो है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। वलश्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येयवाक्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वलश्यम मूलम विज्ञानम जो है वो इसका ध्येयवाक्य, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, कहां पर इसका अनावरण हुआ लिखना आपके, इसका अनावरण कहां पर हुआ? हैदराबाद में। कहां हुआ है? हैदराबाद के अंदर जो है इसका अनावरण हुआ, नोट कीजिए, ठीक है। तो इसका अनावरण कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर जो है इसका अनावरण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत जो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल वाला चौथा देश बन चुका है, ठीक है। विश्व का 4th कंट्री भारत बन चुका है। इससे पहले कौन कौन है? तो इससे पहले आपके रशिया हो गया, एक आपके USA हो गया और एक चीन हो गया, ठीक है। तो भारत 4th कंट्री है, रशिया, USA, चीन के बाद में। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर है, BM-04, ठीक है। अच्छा, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने गांडीव पढ़ाया था, याद करो। अरे गांडीव, मैंने कहा था कि जो अस्त्र मिसाइल है, इस अस्त्र का नाम क्या हो चुका है? अस्त्र का नया नाम गांडीव हो चुका है, ठीक है। और अस्त्र क्या है बेटा? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर 2। देखो, मैं आपको जो ये लाइन लिखता हूं ना सिंगल सिंगल, आप बस इनको याद कर लिया करो, यही एग्जाम में सवाल ठीक करा देंगे ना। अस्त्र क्या है? अस्त्र है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज आप जहां तक देख पाओगे उसके पर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। ऐसे ही आपके BM-04 क्या है? शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, आपको ध्यान रखना है। वशारोध पूछूं आपसे, वशारोध क्या आपके? वशारोध की बात करें तो आपसे, तो वशारोध जो है यह कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? वह है आपके वशारोध, ठीक है। और अगर बात करूं आपसे, इसी के स्थान पे समर की बात की जाए, तो समर क्या है आपके? समर है सरफेस टू एयर। क्या है? सरफेस टू एयर, सतह से हवा में
सतह से हवा में वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको छापना है, ठीक है। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, वो है आपका समर, है ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये आपके BM-04 की फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। 400 से 1500 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया, अन्न ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया, आपके अन्न चक्र ऐप जो है, अन्न चक्र ऐप, इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में बनाया, 21 दिसंबर की तारीख को विश्व ध्यान दिवस के रूप में बनाया गया, ठीक है। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसको बनाया गया, RBI का 26वां गवर्नर जो है कौन है, संजय मल्होत्रा जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो RBI का 26वां गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, है ना। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया, लगाओ स्टार भाई साहब दोस्तों, देश का 58वां टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये घोषणा करने वाले कौन आपके, तो घोषणा करने वाले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हैं। बाकी आप परिचित होंगे इनके नाम से, ये भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री है। क्या है, भारत के वर्तमान में एनवायरमेंट जो मिनिस्टर है, पर्यावरण जो मंत्री है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, इन्होंने कहा है कि भाई भारत का 58वें नंबर का ना, भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है उसको नोटिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसको अधिसूचित कर दिया गया है, उसको लिस्ट में शामिल कर दिया गया आपके, और वो नंबर कौन सा होने वाला, वो होने वाला है माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व जो है ये इसका नाम होने वाला है, ठीक है। तो माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आपको याद है इससे पहले वाला भी, ऐसा करो आप मेरे साथ में, इससे पहले 4-5 नाम नोट करो, ठीक है। 57वां पूछूं आपसे कौन सा हो गया है, या फिर आपसे 56वां पूछे, आपसे 56वें नंबर का कौन सा हो गया है, या फिर आपसे 55वां पूछूं आपसे कौन सा हो गया है, या फिर आपसे 54 नंबर वाला पूछे कौन सा हो गया है, ठीक है। देखिए मेरे साथ में, अगर बात की जाए 57वां कौन सा है, तो राता पानी लिखना, राता पानी टाइगर रिजर्व जो है 57वें नंबर का है, और ये भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। 56वां पूछूं आपसे तो गुरु घासीदास जो है, गुरु घासीदास, ये 56वें नंबर का लिखना आपके, और है कहां पर ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है गुरु जो घासीदास है आपके, ये आपके 56वें नंबर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 55वां कौन सा है, धौलपुर करौली लिखना आपके। 55वां कौन सा हो गया, 55वां हो गया आपके धौलपुर करौली जो है, धौलपुर करौली ये आपके राजस्थान के अंदर है, और ये 55वें नंबर का हो गया, ठीक है। तो धौलपुर करौली 55वें नंबर का है और राजस्थान के अंदर, ठीक है। 54 नंबर पूछूं आपसे कौन सा है, दुर्गावती जो है आपकी, दुर्गावती ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है और 54 नंबर का है, ठीक है। अच्छा 53 पूछूं आपसे कौन सा लिखना आपके, 53 लिखना आपके, तो रानीपुर जो है, रानीपुर लिखना आपका, रानीपुर जो है, रानीपुर टाइगर रिजर्व आपकी यह 53 नंबर का है, और नोट कीजिए कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अच्छा 52 नंबर पूछूं आपसे कौन सा हो गया है, 52वां कौन सा हो गया लिखना आपके, तो रामगढ़ विषधारी जो है, रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान के अंदर है, 52वें नंबर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ नाम लिखवा दिए जो कि लेटेस्ट हैं, 52वां, 53वां, 54वां। हो सकता है अगर आप यूपी के हो तो आपके लिए ये रानीपुर महत्वपूर्ण होगा, अगर आप MP के हैं तो आपके लिए ये वाला रातापानी और आपके दुर्गावती महत्वपूर्ण, अगर आप राजस्थान के हैं धौलपुर करौली और रामगढ़, अगर आप इनमें से कहीं के भी नहीं है तो ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे भारत का 58वां कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व भारत का 58वां है, ठीक है। अच्छा टाइगर की बात करूं मैं आपसे, टाइगर की बात करें, या फिर दोस्तों आपके लियोपर्ड तेंदुआ की बात करूं आपसे, या फिर इसके अलावा जो है फॉरेस्ट की बात की जाए, जंगलों की बात की जाए, या फिर दोस्तों इसके अलावा चीता की बात की जाए, इन सब में पहले स्थान पे कौन है, इन सब में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब में पहले स्थान में मध्य प्रदेश है। अभी हमारा आंसर क्या हो गया है, माधव टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। सर बिहार में क्या है, तो बिहार में शांति है रसगुल्ला ना, बिहार में शांति है भाई साहब, ठीक है। देखिए दोस्तों बिहार में क्या है, बिहार में जो कैमूर है ना आपके, जो आपके कैमूर टाइगर रिजर्व है, इसको बिहार गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने तो
इसको अप्रूवल दे दिया है। अभी जो बजट आया था उसमें घोषणा हो चुकी है, ठीक है, पर अभी सेंटर की ओर से इसका अप्रूवल आना बाकी है ना। तो कैमूर जो है, अच्छा ये जो माधव है ना वो मध्य प्रदेश का नवा हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में 9th नंबर का कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व है। तो कैमूर बिहार की तरफ से होगा आगे चल करके। अब नंबर कौन सा होगा भगवान जाने, ठीक है। चलिए 58वां हो गया है। भूपेंद्र यादव जी ने नाम लिख दिया आपके, माधव टाइगर रिजर्व नाम है इसका, आपको ध्यान ना, मध्य प्रदेश का नवा है और ये भारत का 58वां है, आपको नोट करना है ना। बिहार में नीतीश कुमार है। हाल ही में मल्टी रोड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमिश्निंग समारोह कहाँ, रूस के अंदर होता है और राजनाथ सिंह जी गए थे इसके अंदर, INS तुशील के अंदर, ठीक है। वाल्मीकि तो पहले से ही है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 24 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल कहाँ की रहने वाली है, और वेरोनिका मिशेल जो है वो चिली की रहने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो बीमा सखी जो योजना है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ था, हरियाणा के अंदर जो है बीमा सखी योजना जो है शुभारंभ हुआ। हाल ही में किस देश के माउंट कन्ना ओन ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ठीक है। तो माउंट कन्ना ओन ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये फिलीपींस के अंदर, कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है माउंट कन्ना ओन ज्वालामुखी। अच्छा आपको एक आध दो नाम और याद है क्या, अभी आपको एक आध दो नाम इससे पहले और याद है क्या, जो कि फिलीपींस के अंदर वोल्केनो है, फिलीपींस के अंदर जो वोल्केनो है उसमें एक आध दो नाम और बताओ। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, देखो विश्व शतरंज जूनियर चैंपियनशिप की बात करूं मैं आपसे, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर 2025, कौन सा है, 2025 है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया है कि भाई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके कहाँ पर हुआ, तो मोंटेनेग्रो के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ है, तो मोंटेनेग्रो जो है, मोंटेनेग्रो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये तो इसका होस्ट हो गया है ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका विजेता कौन हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा इसका विजेता कौन हो गया, लिखना आपके, तो प्रणव वेंकटेश जो है आपके, प्रणव लिखना आपके, प्रणव वेंकट्स जो है, प्रणव वेंकट्स ये इसका विजेता है, ठीक है। तो प्रणव वेंकट्स जो है वो विजेता हो गए, इसके ध्यान रखना, ठीक है। जीतने वाला प्रणव वेंकट्स हो गए और मोंटेनेग्रो में इसका आयोजन हुआ है, आपके अपना मोंटेनेग्रो में इसका आयोजन हुआ है। और सवाल पूछो किसको हराया, स्लोवानिया को हमने इसमें हराया था, ठीक है। लिखना स्लोवानिया देश जो है, इस स्लोवानिया को हमने इसमें हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये कौन से नंबर के भारतीय हैं इस अवार्ड को जीतने वाले, तो ये आपके चौथे नंबर के भारतीय है ना, ये चौथे नंबर के भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। अच्छा पहले भारतीय कौन थे आपके, तो फर्स्ट भारतीय थे विश्वनाथ आनंद, कौन थे, विश्वनाथ आनंद जो है ये पहले भारतीय थे, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जो है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ये वाला अवार्ड जीता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और चौथे भारतीय कौन है, प्रणव वेंकट्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा याद कीजिए अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके टाटा स्टील मास्टर्स पूछूं आपसे, यह जीतने वाले कौन थे, आर प्रज्ञानंद, ठीक है। और वही विश्व विजेता पूछूं आपसे, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जो है ये जीतने वाले कौन है, डी गुकेश, ठीक है। इन्हीं को कुछ दिनों पहले कौन सा अवार्ड मिला आपके, इन्हीं को कुछ दिनों पहले जो है मैंने लिखाया था आपको, इन्हीं को कुछ दिनों पहले एक अवार्ड मिला हुआ है और वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। यह खेल का भारत का सर्वोच्च सम्मान है और यह अभी कुछ दिनों पहले इनको मिला, ठीक है। वहीं आपके जो अरविंद चिदम्बरम है आपके, इन्होंने दोस्तों आपके एक और आपके चैंपियनशिप हुई है चेस की, उसको जीतने वाले कौन आपकी ये, ठीक है। तो वो कौन सा आपके प्राग मास्टर्स है ना, तो लिखना चेक रिपब्लिक की जो राजधानी प्राग है यहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई थी प्राग मास्टर्स, इसका विजेता बनने वाला कौन है, अरविंद चिदम्बरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम पूछूं आपसे क्या है, 85 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड चेस डे जो है, वर्ल्ड चेस डे हम लोग कब बनाते, लिखना आपके वर्ल्ड चेस डे हम कब बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि भाई जो कैसलिंग, तो कैसलिंग पूछूं आपसे, कैसलिंग का संबंध किससे है, ठीक है।
कैसलिंग का संबंध किससे है, चेकमेट का संबंध किससे लिखना आपकी, कैसलिंग है, चेकमेट है, इसका संबंध किससे सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है एक गैम्बिट जो है इसका संबंध भी किससे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के हिसाब से। कैसलिंग, चेकमेट और गैम्बिट का संबंध किससे, देखो पहला क्वेश्चन है 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए भाई साहब, ये बन गए कौन, पी श्याम निखिल। कौन बने, पी श्याम निखिल जो है ये 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड चेस डे पूछूं आपसे, यह कब बनाते हैं, 20 जुलाई। कब बनाते हैं, 20 जुलाई को, जिस तारीख को फिडे की स्थापना होती है उसी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। तो कैसलिंग, चेकमेट, गैम्बिट तीनों किसे हैं, तीनों की तीनों जो है आपकी, तीनों की तीनों चेस रिलेटिव आपको नोट करना है, ठीक। तीनों की तीनों चेस के अंदर यूज होते हैं दोस्तों ना। जब दोस्तों आप उस राजा और आपको हाथी को आपस में इंटरचेंज करते हो, ठीक है, इधर राजा इधर हाथी होता है, आप हाथी को उठा के यहाँ रखते हो, ये आपकी इंटरचेंज जो करते हो उसको बोलते हैं कैसलिंग, ठीक है। तो कैसलिंग क्या होता है, कैसलिंग होता है राजा और हाथी को इंटरचेंज, ठीक है। राजा और हाथी को जब आप इंटरचेंज करोगे तो उसको बोलते हैं कैसलिंग। क्या बोलते हैं, कैसलिंग कहते हैं। कंडीशन ये कि राजा हाथी के बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए, आपके बीच में कोई भी प्यादा जो है, कोई भी आपके मोहरा नहीं होना चाहिए, राजा हाथी आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे ना। चेकमेट पूछूं आपसे, खेल समाप्त दोस्तों ना। चेकमेट क्या आपके, चेकमेट है खेल समाप्त हो गया है, चेकमेट आपके सामने वाला हार गया है, खेल समाप्त आपके हो गया, ठीक है। सो गैम्बिट पूछूं आपसे, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम जो है सामने वाले को लालच देने के लिए अपने एक आध दो आपके प्यादे हैं या फिर हाथी घोड़ा बजीट, हाथी घोड़ा टाइप के जो आपके हैं उनको मरवा देते हैं और फिर उसके बाद में अपनी चाल चलते हैं, इसको बोलते हैं गैम्बिट, मतलब जुआ लगाना, ठीक है। जुआ लगाना आपके सो गैम्बिट हो गया, जुआ आपकी लालच दे करके अपनी चाल चलना जो होता है वो गैम्बिट होता है, ठीक, गैम्बिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखिए, अब जो चेस नहीं खेलते उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो रसगुल्ला क्रिकेट देखे, है ना। चलिए आगे देखिए, प्रणव वेंकटन जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया, ठीक है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, किसको चुना गया आपके, देखो टेनिस की जो प्लेयर ऑफ द ईयर आपके महिला, उसका नाम क्या, आर्यन सबलेंका। कौन सा है, आर्यन सबलेंका जो है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ये रहने वाली कहाँ की, बेलारूस। कहाँ की रहने वाली, बेलारूस के ना। मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 24 जो है किसको चुना गया है, ठीक है। तो मैरियम का वेबस्टर ऑफ द ईयर वर्ड कौन, आपके पोलराइजेशन। कौन सा है, पोलराइजेशन जो वर्ड है, ध्रुवीकरण जो वर्ड है आपकी, इसको चुना गया है ना। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 23 जो है, इसके लिए किसको चुना गया आपके, अरे जेसी डेनियल अवार्ड किसको मिला है, साजी एन करुण। किसको मिला है, साजी एन करुण को मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का पहला एकीकृत इंटीग्रेटेड अवशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कौन सी, गोरखपुर। कौन सी, गोरखपुर, ठीक है। अच्छा गोरखपुर से कौन कौन है भाई साहब, ये मेरी टीम ये क्यों बोल रही है कि सर गोरखपुर चलना सेमिनार के लिए, पता नहीं दोस्तों मेरी टीम को क्या हो गया इस समय, उसको लग रहा है कि अब तो बस सब जगह जाना है सेमिनार करने के लिए ना। उनकी लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी है भाई साहब, उनकी लिस्ट में रांची का नाम भी है। रांची तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अगला सेमिनार रांची हो सकता है, मुझे तो ऐसी उम्मीद आ रही है कि रांची, गोरखपुर, इसके अलावा बनारस, कानपुर, या फिर आपका भोपाल, या फिर आपका जो ये आगरा तो 22 तारीख को है ही है, इसके अलावा वो लखनऊ तो वो तो होगा ही आपकी, इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर, सीकर, कोटा। पता नहीं दोस्तों मेरी टीम को गोरखपुर पे कितना प्यार आ गया है भाई, गोरखपुर में भी संभावना पूरी पूरी सेमिनार की, ठीक है। हाँ योगी आदित्यनाथ जी की नगरी के अंदर भी संभावना पूरी पूरी है सेमिनार की। हाल ही में 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हुई है, ठीक है। देखो इसको इंग्लिश में तो लिखा हुआ, हिंदी में तो लिखा हुआ है, हिंदी में तो यहीं पर लिखा हुआ है, और मैं इसको आपको इंग्लिश में लिख देता हूं आपके। इसे बोलते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, ये कहां पर होगी, ठीक है। तो पहली बात तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, ये क्रम कौन सा है, क्रम आपके 24 नंबर का, ठीक है। कहां पर हुई है आपके, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर, नई दिल्ली में आपको नोट करना है ना, 24 नंबर की है, और नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 24 नंबर की है, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा इसकी थीम क्या है, अच्छा इसको उद्घाटन करने वाले कौन होंगे, वही डॉक्टर
भूपेंद्र यादव जी होने वाले हैं, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, भारत के पर्यावरण मंत्री जो है वही उद्घाटन करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वैसे तो आप परिचित ही हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बात करूं मैं आपसे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि आपके कि पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास। क्या होता है? पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास होता है, पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास है, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। ठीक है, और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आयोजन करवाने वाला कौन था आपके? तो TERI जो है वो इसका आयोजन करवाने वाला। ठीक है, तो लिखिए आपके इसका आयोजन करता कौन? आपके इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट होता है TERI। क्या नाम है? TERI संस्था जो है, टेरी संस्था जो है, वो इसका आयोजन करवाने वाली। द एनर्जी पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी टेरी की फुल फॉर्म क्या है? तो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी जो है, इसकी फुल फॉर्म है। पहले दोस्तों इसकी फुल फॉर्म ये नहीं थी, है ना, पहले आपके टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले इसकी फुल फॉर्म थी, पर अब आपके टेरी जो है वो इसकी फुल फॉर्म आपके हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब शुरू हुआ? आपके 2001 से आपके चल रहा है। ठीक है, 2001 से आपके ये चल रहा है। इस बार 24वें नंबर का जो है ये आपके आयोजन जो है वो इस बार किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2001 से ये काम लगातार चल रहा है और 24वें नंबर का आपके इस बार आयोजन किया जाएगा ना। अच्छा, इसका आंसर लगाइए कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, दिल्ली ठीक आंसर है। वहीं दोस्तों एक और आपके लिखना, आप लोग लिखिएगा, एक और लिखिए, हैदराबाद के अंदर जो है मत्स्य पालन स्टार्टअप जो कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ है, नोट करना। ठीक है, तो मत्स्य पालन का जो स्टार्टअप है उसके लिए जो कॉन्क्लेव हुआ है, कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर, ध्यान रखिए। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो दिल्ली के अंदर होगी। ठीक है, अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात दोस्तों आती है तो सवाल पूछूं आपसे, ये जो HDG है आपके, ये कितने हैं? पहली बात तो कितने गोल है, पूछूं आपसे कितने गोल हैं, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला, कितने वर्ष के लिए? अगला क्वेश्चन, जो इसका इंडेक्स जारी हुआ था, इस इंडेक्स में पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है? और भारत में पूरे वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है और भारत में पहला स्थान किसका? आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है HDG जो है उसमें कुल गोल कितना? आपके 17 गोल है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, कुल 17 गोल है, लगाओ स्टार, है ना। अगला क्वेश्चन, वर्ष पूछूं आपसे, 2015 से 2030 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2015 से 2030 आपको नोट करना है ना। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की बात करूं आपसे तो वर्ल्ड में रैंक कौन सी है? 109वीं रैंक है ना। तो विश्व में रैंक कौन सी है? 109वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की, है ना। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे तो भारत में उत्तराखंड और केरल जो है ये टॉप पर है। ठीक है, भारत में इन दोनों का स्कोर सेम है ना, उत्तराखंड केरल जो है दोनों टॉप पर है, दोनों का स्कोर आपका सेम है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है? ठीक है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है माधव गौडगिल। किसको मिला है? माधव गौडगिल को मिला है। वैसे परिचित हो आप इनके नाम से, जो पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण के लिए काम करने वाले माधव गौडगिल। ठीक है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसको नोट किया है ना, जो एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है इसका जो नया अध्यक्ष है वो बने सैमी सिल्वा। कौन बने? सैमी सिल्वा जो है वो उसके अध्यक्ष बने, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो जीतने वाला, पहली बार भारत की मेजबानी में हुआ है तो जीतने वाला कौन है? आपके जापान। ठीक है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर कौन आपके? तो पर्सन ऑफ द ईयर कौन आपके? ये हो गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, वुमेन ऑफ द ईयर कौन लिखना आपके? वो है पूर्णिमा देवी वर्मन, है ना। पूर्णिमा देवी वर्मन जो है ये वुमेन ऑफ द ईयर हो गई है ना। आगे देखिएगा,
हाल ही में बसंत उत्सव चापचार कूट जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर होगा। ठीक है, आज की क्वेश्चन से एग्जाम में 100% सवाल आने वाले हैं। देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, माधव टाइगर रिजर्व बन चुका है नया आपके, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा चापचार कूट फेस्टिवल हो गया। ये सवाल एग्जाम में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, लिखिए स्टार लगाना। सवाल पूछूं आपसे, चाप चार कूट फेस्टिवल, ठीक है, तो बसंत क्या आने का संकेत, चाप चार कूट फेस्टिवल जो है, पहली बात तो ये एक बसंत उत्सव है आपके। अगला क्वेश्चन लिखना आपके, कहाँ पर दोस्तों होता है, मिजोरम में होता है। कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है चाप चार कूट फेस्टिवल। और इसी के अंदर डांस कौन सा होता है, इसी में एक डांस होता है बम्बू डांस। कौन सा होता है, बम्बू डांस जो है वो भी इसी के अंदर होता है, आपको छापना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों है ना, पहली बात तो जब आप रम पीकर आओगे, रम पीकर आओगे तो आपकी जो कुटाई है, आपके रम पीकर आओगे तो आपकी जो कुटाई होगी वो कुटाई कैसे होने वाली है, वो होने वाली बांस से। ठीक है, तो आपकी जो कुटाई है वो किससे होगी, बांस से होगी ना। तो अगर आप रम पीकर आओगे तो कुटाई किससे होगी, बांस से होगी। ठीक है, रम से हो गया क्या आपके, रम से हो गया मिजोरम, कुटाई से हो गया चापचार कूट, बांस से हो गया बम्बू डांस। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम में चापचार कूट फेस्टिवल, बम्बू डांस एग्जाम में खूब सवाल पूछता है ना। तो चापचार कूट फेस्टिवल पूछूं आपसे मिजोरम के अंदर, बम्बू डांस पूछे आपसे मिजोरम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी दोस्तों बम्बू डांस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपके चिरौ। क्या बोलते हैं, इसी को चिरौ भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों आपके, इसी को छिरो भी कहते हैं, आपको नोट करना है ना। तो बम्बू डांस बोल दीजिए, छिरो कह दीजिए, एक ही बात है। चापचार कूट मिजोरम के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, मिजोरम इसका ठीक आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा मिजोरम दोस्तों पूछूं आपसे, इस मिजोरम के अंदर जो है एक चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। कौन सी है, कभी सवाल पूछे कि भाई ब्लू माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, तो लगा लो स्टार, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, ब्लू माउंटेन जो है वो मिजोरम के अंदर। ठीक है, जब दोस्तों आपको रम पीकर आप आओगे और आपकी कुटाई होगी बांस से तो आप नीले पड़ जाओगे रसगुल्ला। ठीक है, आपके दोस्तों नील पड़ेंगे ना, आपके पड़ने वाली नील। ठीक है, अगर रम पीकर आओगे कुटाई आपकी होगी बांस से तो आपके पड़ेंगे नील, है ना। तो नील से क्या हुआ, नील से हो गया आपके ब्लू माउंटेन। कौन सा हो गया, ब्लू माउंटेन जो है वो आपका नील से हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मिजोरम जो है ठीक आंसर है, स्टार लगा के नोट कर लेना ना। चापचार कूट फेस्टिवल से यहीं पर हुआ। सो देखो, सो बम्बू डांस यहाँ पे, सो बम्बू डांस यहाँ पे हो रहा है, ये रसगुल्ला यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये रसगुल्ला यहाँ पर खड़ा हुआ है। सो बीच में बम्बू आपकी जो बांस है आपके वो यहाँ पर दोस्तों, और फिर दोस्तों महिला जो है आपके, महिला जो है आपके डांस करती है इसके ऊपर, और सो नीचे से आपके बम्बू को आपके ऐसे ऐसे जो है आपकी हिलाएगा और महिला जो है इसके ऊपर डांस करेगी। ठीक है, ये बम्बू डांस होता है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। ठीक है, सबसे कम उम्र में जीतने वाले खिलाड़ी पूछूं आपसे, और सबसे युवा खिलाड़ी का नाम पूछूं कौन है आपके, मैंने लिखाया था अभी आपको डी गुकेश। ठीक है, ये जीतने वाले खिलाड़ी आपको नाम नोट करना है ना। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 24 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अरे कहाँ हुआ है, आपकी उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप जो है ये लॉन्च करने वाला गूगल हो गया। ठीक है, जो काम 10 की पावर 25 वर्ष में नॉर्मल चिप करेगी वही काम 5 मिनट के अंदर आपकी ये करने वाली है ना। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया है, अरे मैं कर लेता हूँ रसगुल्ला बम्बू डांस। ठीक है, पर शर्त एक ही है, कुटाई तुम्हारी होगी। ठीक है, बम्बू डांस मैं कर लूंगा, कुटाई तुम्हारी होगी। लेकिन ना, फ्रैंकोइस बांगरू कौन है, फ्रैंकोइस बांगरू जो है, फ्रैंकोइस बांगरू ये क्या है आपकी, ये जो है ये आपके फ्रैंकोइस बांगरू ये फ्रांस के प्रधानमंत्री। तुम्हारी सिलेक्शन होने के बाद शादी होगी ना तो तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके घर के बाहर जो है नागिन डांस करेंगे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है। चलो एक तो अच्छा काम हुआ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो एक अच्छा नाम तो किसी ने रखा, पहली बार है ना, मतलब पहली बार जिसके नाम पर कोई नाम होना चाहिए असल में वो नाम रखा गया है। लिखिए रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, रतन टाटा लीजेंड, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है, पहला क्वेश्चन हो गया कि ये सिटी जो है आपके वो कहाँ पर, तो जो असम राज्य है आपके, असम राज्य के अंदर जो है ये नाम रखा गया है। ठीक है, असम राज्य जो है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है आपके, हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई
जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारे यहाँ पर जो बन रही है, जहाँ पर सेमीकंडक्टर बनेंगे, जहाँ पर चिप का निर्माण होगा, वो उसका नाम अब क्या होने वाला है, उसका नाम होने वाला है लीजेंड रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है आपके, उसका नाम होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट जो है आपकी स्थापित की जाएंगी, इनका निर्माण जहाँ पर होने वाला है, चिप का निर्माण जहाँ पर होने वाला है, वहां पर आपकी सिटी का जो नाम है आपके, वो इनके नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, वहीं पर नोट कीजिए, अगर सवाल पूछूं आपसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके नाम पर भी एक नाम रखा है, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सवाल पूछूं आपसे कि जो बंगलुरु में जो यूनिवर्सिटी है ना, बंगलुरु में जो यूनिवर्सिटी है, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी नाम होगा, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु बंगलुरु बेंगलोर के अंदर बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है, ये नाम होने वाला, आपको छापना है, ठीक है। तो नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम किया गया है, कर्नाटक के अंदर आपको नोट करना है, मनमोहन सिंह जी के नाम पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है, ये इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, रतन टाटा जी की बात करूं मैं आपसे, इनको पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला था, याद कीजिएगा। इन्हें जो पद्म विभूषण है वो 2008 में मिला है। कब मिला है? 2008 में इनको पद्म विभूषण जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। और मनमोहन सिंह जी की बात करूं अगर मैं आपसे, मनमोहन सिंह जी की बात की जाए आपसे, तो मनमोहन सिंह जी को कब मिलता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है, इन्हें अवार्ड कब मिलता है? इन्हें मिलता है पद्म विभूषण 1987 के अंदर जो है, इन्हें पद्म विभूषण मिला। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है 87 में मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पद्म विभूषण कब मिलता है? 87 में मिलता है, नोट कीजिएगा। और मनमोहन सिंह जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है वो किसकी है? वो भी आपकी इन्हीं की बुक है, आपको नोट करना है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर तीनों रह चुके हैं, ठीक है। लिखिए आंसर, असम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। असम ठीक आंसर है। और असम इलेक्ट्रॉनिक सिटी विल बी नेम आफ्टर रतन टाटा, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ कहां पर किया है? ये आपके कहां पर? दिल्ली में किया, ठीक। दिल्ली में कहां पर किया आपके? अरे अंडरग्राउंड आपके भू विज्ञान, दोस्तों ना, अंडरग्राउंड नहीं पूछा है, भू विज्ञान संग्रहालय पूछा आपके, ये ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां पर? दिल्ली के अंदर हुआ है ना, अंडरग्राउंड म्यूजियम दिल्ली में और भू विज्ञान संग्रहालय ग्वालियर के अंदर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मानित कर दिया आपके? अरे कौन से राज्य की पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट कलर छापना? ये मिला है किसको आपके? किसको मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुलिस है आपकी, इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है, नोट कीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे कहां पर? कोलकाता, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल जो है कोलकाता में आपके स्टार्ट हुआ है उड़ान यात्री कैफे पहला। हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहां पर किया गया आपके? डेजर्ट नाइट, पहली बात तो किसके बीच में हुआ आपके? अरे डेजर्ट नाइट पूछूं आपसे किसके बीच में होता है? तो भारत प्लस फ्रांस प्लस यूएई, ठीक है। तो भारत प्लस फ्रांस प्लस यूएई जो है, इनके मध्य अभ्यास कौन सा है? डेजर्ट नाइट अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नीति आयोग और इंडिया एसएमई फोरम ने ए मिलियन वुमेन अराइज जो है, ये पहल आपकी स्टार्ट की है। पर्यावरण दिवस था, आप जानते हो, तो ए मिलियन वुमेन अराइज नीति आयोग और इंडिया एसएमई जो है, इसके द्वारा स्टार्ट हुई है, ठीक है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास में फंसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिमखंड, ठीक है दोस्तों। जब कोई ग्लेशियर आपके टूट करके पानी में बहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपके हिमखंड, कहते हैं आइसबर्ग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसबर्ग, ठीक है। और नाम क्या है इसका? A23 इसका नाम है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आइसबर्ग है ना, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आइसबर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ फंस गया आपके? तो इंग्लैंड के प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास में ये फंस गया है। यहाँ पर आपके सामने लोकेशन इसकी जो है वो दिखाई दे रही है। ये जो साउथ जॉर्जिया है, इसके पास में ये A23 जो आइसबर्ग है वो फंस गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगरा में मीटअप होने वाला है। एक आप बात और सुन लीजिए कि आज शाम को 8 बजे से, ठीक है, आज शाम को 8 बजे से करंट अफेयर्स का गन शॉट सीरीज जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की गन शॉट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। वही 45 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है। आज शाम को 8 बजे से 45 मिनट जो आपकी क्लास होगी, और इस 45 मिनट के अंदर जो है मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये ऐसी क्लास आपके 5 क्लास आपकी होने वाली है
जो कि मंडे टू फ्राइडे होने वाली है। 5 क्लास होंगी और ये जो क्लास होंगी आपकी वो 45 मिनट्स की होने वाली है और 100 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं और ये पिछले 6 माह की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन होने वाला है। आज शाम को 8 बजे से इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे से ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तैयार रहना इसके लिए। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। आपका पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं जो है यहाँ पर आपको लगे हाथ आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे आपको इससे मुलाकात होने वाली है ना। बाकी होली का ऑफर चल ही रहा है 9 से 22 मार्च तक आपके, इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें कैशबैक भी है और जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें आपको मिलने वाला है। आगरा 22 मार्च को 10 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर लिंक है, लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। जिन्होंने भर दिया है फॉर्म, 22 मार्च को आपको 10 बजे जो है वो उपस्थित होना है आगरा के सूर सदन ऑडिटोरियम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये होली हंगामा ऑफर है। एक आपकी डिमांड थी कि सर जो जीके जीएस वाली बुक है वो कब आएगी, तो सुन लो, जीके जीएस वाली जो बुक है इसका सेकंड एडिशन जो है वो मैंने तैयार करवा दिया है। ठीक है, तैयार करवा दिया है और प्रिंटिंग के लिए भी भेज दिया है। तैयार भी हो गए, प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है। पर मैं चाह रहा हूँ कि जब होली खत्म होगी, क्योंकि होली में तो लोग प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो होली जब खत्म होगी तो इसको मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूँ 17 तारीख को। ठीक है, तो 17 जो आपके मार्च है, 17 मार्च से आपको जीके जीएस वाली जो मेरी बुक है, जो पहला एडिशन आपको प्यार दिया आपने, उसी को मैंने अपडेट करके सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया आपके लिए जीके जीएस वाला। 17 मार्च से मैं आपको इसको उपलब्ध करवा पाऊंगा। ठीक है, और वर्ल्ड मैप वाला भी आपको लेटेस्ट एडिशन जो है वो भी आपका जल्दी उपलब्ध होने वाला है। ये होली का हंगामा ऑफर हो ही गया। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके जो है मंथली मैगजीन है, ये ईयरली मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए रिवाइज करते हैं फटाक से। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड बारबोडास के, अगर मानद आपके ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड पूछूं आपसे, ये किसको मिला आपके, तो ये किसको मिला आपके, अरे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है, मोदी जी को मिला है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है, बुर्किना फासो, आपके ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश जो है किसने किया, आपके यूएसए ने किया है ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, रांची में आऊंगा 100%। ठीक है, रांची में 100% आऊंगा, वादा रहा ना। अब आप जब मैं रांची तक मैं पहुंच जाऊं तो आप लोग आसपास के हो तो रांची तक पहुंच जाना। ठीक है, रांची में आऊंगा, निश्चित रहो आपके। रांची रांची बहुत जल्दी आने वाला हो ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है, ये सबका ही किया है ना। एआई कोर्स, कंप्यूट पोर्टल आपके, गांडी मिसाइल आपके, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहां पर स्थापित होगी, आपके हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत कहां स्टार्ट हुआ है, पंजाब के अंदर। हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेद नाम उत्सव कहां स्टार्ट हुआ, आपके ये बिहार में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी, आपके अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, आपके डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी ये सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने और ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। खुश रहो, मस्त रहो, तैयारी करो। मैच आपने भी देखा और मैच मैंने भी देखा। ठीक है, रात को मैच मेरा भी तभी समाप्त हुआ तब आपका समाप्त हुआ। उसके बाद हमने भी मजे किए, आपने भी मजे किए, लेकिन फिर भी सुबह 6 बजे मैं आपके सामने खड़ा था। बस यही चाहिए लाइफ में। लाइफ आपसे और कुछ नहीं मांगती है। लाइफ आपसे इतना मांगती है, जब आप काम कर रहे हो तो उस काम को पूरी शिद्दत से करो। बाकी आपको जो करना है आप करो, पर जब आप काम करो तो उसको पूरी शिद्दत से करो। अच्छा, होली की छुट्टी कितने दिन करनी है बताओ, होली की छुट्टी कब कब करनी है आपकी बताओ। होली की छुट्टी का क्या आइडिया है आपका, बताओ कितने दिन की करूं, 5 दिन बहुत है। होली की छुट्टी 5 दिन की बहुत है क्या, और ज्यादा करूं, 5 दिन की बहुत है होली की छुट्टी, 5 डेज होली की छुट्टी बहुत है आपकी, है ना। 5 दिन की ठीक है ना होली की छुट्टी, तो आपकी कम तो नहीं है और बढ़ाऊं,
तुम्हें विश्वास है कि ये आदमी 5 दिन की तो नहीं करेगा। यही तो होता है खौफ, इसे कहते हैं डर रसगुल्ला। तुम्हें पता है ये 5 दिन की तो नहीं करेगा, ये तो गप मार रहा है, 5 दिन बोल के नहीं जो है। सोचना भी मत 5 दिन की, अच्छा भूल के भी मत सोचना 5 दिन की छुट्टी होंगी आपकी, है ना। 4 दिन भी मत सोचना, 3 दिन भी मत सोचना। यकीन मानना 2 दिन भी बहुत मुश्किल खेल है आपकी छुट्टी होना भी, ठीक है। हाँ, एक ही दिन की होगी छुट्टी आपकी, मेरा जहां तक उम्मीद है। अगर मैं उस दिन उपलब्ध नहीं रह पाया, मतलब मेरी टीम, मैं तो यही हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूं। अगर मेरी टीम उस दिन उपलब्ध नहीं हो पाई तो आपकी एक दिन की छुट्टी आपकी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। छुट्टी होगी नहीं होगी वो तो बता देंगे आपको, पर एक दिन की छुट्टी आपकी हो सकती है, ये संभावना नजर आ रही है। ठीक है। बाकी ध्यान रखना, आप खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं पर मुलाकात होगी, और शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की गन शॉट सीरीज के अंदर मुलाकात होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।